आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं जिस जंगल में कालू कौवा रहता था। इसके अलावा जंगल में बहुत सारे पक्षी भी रहते थे, लेकिन इस जंगल का ये कालू पक्षी बहुत शरारती था और इसके दिमाग में हर वक्त कोई न कोई शरारत होती थी और वो अक्सर अपनी शरारत की वजह से जंगल के पक्षियों को तंग करता रहता था। और कुछ जंगल के पक्षी कालू की शरारतों की वजह से बहुत तंग थे। एक दिन कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। अरे, आज मुझे कोई शरारत नहीं सूझ रही। अरे, मेरा दिल तो बहुत कर रहा है आज किसी पक्षी को तंग करने का। हाँ, हो आ गई मेरी शरारत मेरे दिमाग में। अरे, मेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। आज तो मैं टुन्नी के घर जाऊंगा। इस टुन्नी ने मुझे बहुत बार तंग किया है और ये मुझे बहुत आंखें दिखाती है। आज तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा। कालू कौवा टुन्नी के अलावा और पक्षियों को भी तंग करने का सोच लेता है। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है और मैं इन सब का तमाशा देखूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहां से उड़ जाता है और टुन्नी के घर की तरफ चल पड़ता है। कालू कौवा टुन्नी के घर पहुंच जाता है। टुन्नी, अरे टुन्नी, क्या कर रही हो तुम? कालू मैं बैठी हूँ अपने घोंसले में। अरे तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं पिंकी चिड़िया के घर से आ रहा हूँ। पिंकी चिड़िया आज तुम्हें बहुत बातें सुना रही थी कि टुन्नी इस जंगल की सबसे बदतमीज पक्षी है। हमसे ये दाना पानी छीन लेती है। ये कहकर वो कालू कौवा रास्ते में जाते हुए पिंकी घर के तरफ चला जाता है और पिंकी से कहता है। मैं टुन्नी के घर से आ रहा हूँ। टुन्नी तुम्हें आज बहुत बातें सुना रही थी। तोबा तोबा कह रही थी कि पिंकी चिड़िया जंगल के पक्षियों की चोरियां करती है और उनका दाना और भोजन जो लाकर अपने घरों में रखते हैं वो पिंकी चिड़िया चोरी कर लेती है। टुन्नी मुझे आज ऐसा कह रही थी तेरे बारे में। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है कालू? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। अरे पिंकी चिड़िया, तुम बहुत मासूम हो। तुझे नहीं पता, ये टुन्नी चिड़िया बहुत चालाक है। वो सारे जंगल के पक्षियों के बारे में बुरा भला कहती रहती है। वो तुम लोगों के सामने अच्छी बनी होती है, लेकिन वो पीठ के पीछे बहुत बातें। कालू कौवा मिर्ची लगाने के लिए लूसी कबूतर की घर की तरफ भी चल पड़ता है। आज तो मैं लूसी कबूतर को भी इनके खिलाफ करने वाला हूँ। आज जंगल में बहुत शुगल होने वाला है। अरे लूसी कबूतर, कैसी हो तुम? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। मैं भी ठीक हूँ। किधर से आ रहे हो तुम? मैं लूसी कबूतर और टुन्नी के घर से आ रहा हूँ। टुन्नी और लूसी कबूतर आज तुम्हें बहुत बातें सुना रही थी। पिंकी भी कुछ कम नहीं थी, वो भी बहुत बातें कर रही थी। अरे कह रही थी ये लूसी कबूतर ने अपने पंखों का सफ़ेद रंग की वजह से जंगल के पक्षियों पे बहुत फख्र और तकब्बर महसूस करता है और ये तो सीधा मुंह पक्षियों से बात तक नहीं करता। अरे अरे कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे मुझे नहीं पता, वो कह रहे थे। टुनी पिंकी के घर पहुंचती है, लेकिन टुन्नी को देखकर पिंकी मुंह मोड़ लेती है। अरे पिंकी, तुम्हें क्या हुआ है? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। कुन्नू, टुन्नी कहती है, तुम सब शाम को मेरी दावत पर मेरे घर आना। वो सब पक्षियों को दावत देती है और अपने घर आने का कहकर वापस घर आ जाती है। शाम को सारे पक्षी टुन्नी के घर जमा हो जाते हैं और अपनी अपनी शिकायतें करते हैं, लेकिन सब कहते हैं हमने तो नहीं कहा, ये तो क्या हो गया, हमने तो नहीं कहा। वो एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। फिर कालू कौवा समझ जाता है, अरे अब तो मैं यहाँ पकड़ा जाऊंगा, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ। ये टुन्नी तो बहुत चालाक निकली मुझसे ही। अरे मेरी तो इसी में बेहतरी है।
मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। अरे ये तुम लोगों को किसने कहा है? अरे ये तो हमें कालू कौवे ने कहा है। कालू कौवे का नाम सुनते ही कालू और डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। टुन्नी कहती है मैं तो सब इसकी चाल समझ गई थी, इसीलिए तो मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। तुम लोग दूसरों की बातों में आकर अपने दोस्तों पर फिर पक्षी ऐसे एक नहीं दूसरे शक से करना सॉरी चाहिए। करते हैं। और हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, हमें अपने अच्छे दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए। तो हमारे चैनल